इससे पहले कि मैं बंदा सिंह बहादुर के बारे में कुछ बात बोलूं, आई वुड लाइक टू टेल आवर ऑडियंस, आवर द व्यूअर्स अबाउट द डेमोग्राफी ऑफ द पंजाब। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी परसेप्शन भी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर हम पंजाब की डेमोग्राफी को नहीं समझ पाते तो फिर जो सिखों की रिसर्जेंस है उसको समझ नहीं पाएंगे। पंजाब की जो डेमोग्राफी है, जो लेट्स से कि अनडिवाइडेड पंजाब है, 47 से पहले का पंजाब है, सबसे पहले सेंसस 1881 में हुई थी। उस सेंसस में सिखों की पॉपुलेशन तकरीबन 8 तो 10% गिनी जाती है। अगर इस पॉपुलेशन को हम रिफ्लेक्ट बैक कर दे, रणजीत सिंह के पीरियड, उससे पहले बंदा बहादुर कर दे, तो सिखों की पॉपुलेशन किसी तरह भी 6 और 7% से ज्यादा नहीं थी। ये मैं पॉइंट, हाँ, पंजाब में। और लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन थी वो मुसलमानों की पॉपुलेशन थी। आई थिंक मोर देन 52% पंजाब में थे। लेट्स से हिंदू थे, काउंटर पार्ट ऑफ द सिक्स, उनकी पॉपुलेशन तकरीबन वो वेरी करती है, 30%, 25%। किस पीरियड की बात करते हैं इस पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पॉइंट ये है कि 7% पॉपुलेशन, जो 8% पॉपुलेशन इन 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में जो है, इतनी छोटी पॉपुलेशन को जो लीडर है, कैसे इतनी बड़ी स्टेट थी, मुगल स्टेट थी, जो लाहौर का सूबा था, सरहंद का सूबा था, इतने पावरफुल थे, उसको कैसे डिमोलिश करती, ये सबसे बड़ी बात है। इसका आंसर हिस्टोरियन ये देते हैं कि बाय द टाइम बंदा बहादुर केम टू द सीन, जो सूबा लाहौर और सरहंद, जो इनकी गवर्नमेंट है, वो रिप्रेसिव हो चुकी है। सबसे ज्यादा रिप्रेशन जो था वो जो पेजेंट्री थी, ये पेजेंट्री मुसलमान की भी मेजोरिटी उनकी थी, हिंदू मेजोरिटी, हिंदू जो है पीसेंट्स वो भी थे, फार्मर्स से, सिख भी बाय एंड लार्ज हम कह सकते हैं कि वो भी लार्जेस्ट नंबर उनका जो है एग्रीकल्चरिस्ट का है, उसमें थोड़ा सा नंबर आर्टिजन क्लासेस में होता है, सिखों का भी था जी। तो मेरी परसेप्शन ये बनती है कि इट इज द रिप्रेशन जो मुगल लाहौर के और सूबा सरहंद के जो सूबेदार थे, जो बेलगाम हो चुके थे, उन्होंने जो रिप्रेशन किया पेसेंट्री पर, तो पेसेंट्री सारे पंजाब की लार्जली मुस्लिम और फॉलोड बाय द लेट्स से हिंदूज एंड सिख्स, दे हैड नो अल्टरनेटिव बट टू फाइट बैक। उनके पास और कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं, वो क्या करते। तो बंदा बहादुर में उनको अपना नेता दिखाई दिया, और इसके बाद बंदा बहादुर की लोकप्रियता का बड़ा कारण ये भी था कि लोकल सपोर्ट बहुत था। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन, आम करके हिस्टोरियन इस बात को ना भूल जाते हैं। तो मेरा आर्गुमेंट यही होता है कि बंदा सिंह बहादुर वाज नॉट ओनली द लीडर ऑफ द सिख्स, ही वाज एक्सेप्टेड बाय द हिंदूज, ही वाज एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम्स। सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम कई दफा वो सेक्टेरियन हिस्ट्री बना देते हैं, तो सिखों और हिंदुओं को मुसलमानों से अलग कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। ये लेटेस्ट फिनोमेना मुझे लग रहा है कि ये ब्रिटिश के आने के बाद ही ऐसा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जब शुरू होती है ना, तो ऐसी परसेप्शन बनती है। तो मुझे लग रहा है कि बंदा सिंह बहादुर's लीडरशिप वाज नॉट ओनली एक्सेप्टेड बाय द सिख्स, इट वाज एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम्स, बाय द हिंदूज इन ऑल। सभी लोगों ने, यानी सभी वर्ग जो पंजाब के जितने भी लोग, उन्होंने एक्सेप्ट किया। बंदा सिंह बहादुर की फौज का भी जो एनालिसिस करें उनकी सोशल कंपोजिशन के, तो हम देखते हैं उसकी फौज में वो तो लीडिंग रोल तो सिख थे, बैप्टाइज सिख थे, जथेदार थे, बट उसमें हिंदू भी थे और उसमें मुसलमान भी थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेम्बर। आम करके जो हमारे हिस्टोरियन है, जो सेक्टेरियन हिस्टोरियन है, वो इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। सो मेरा पॉइंट ये बनता है कि बंदा सिंह बहादुर वाज द लीडर ऑफ द पंजाबीज एज ए होल, वो सभी का लीडर। So this is the primary reason that he could demolish the powerful rule of the Lahore सूबेदार, सरहंद सूबे। एक तो ये बात मैं पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि सिंस जो बंदा सिंह बहादुर है, उसकी फौज जो ऑर्गेनाइज नहीं थी, वो उनके पास ट्रेन सोल्जियर नहीं थे, सिख फौज की कोई स्ट्रक्चर नहीं था, एक पॉपुलर अपील थी उसके पास। तो जो
बंदा सिंह बहादुर was arrested and executed. उसका मेन डिफीट रीजन यही है कि स्टिल जो मुगल फौज है लाहौर की है, जो सरहिंद की है, वो पावरफुल, तो दैट कुड डिफीट इट एंड बंदा बहादुर वाज एग्जीक्यूटेड, हम सभी लोग जानते हैं जी। तो ये पीरियड जो है, इसमें कोई शक नहीं कि बंदा सिंह बहादुर ने जो सिख कॉइन्स है वो इशू किए, यानी वी कैन से कि he laid the foundation of the Sikh Raj. Okay, he was the first person.